अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह बना के सबको रवाना करके अपने काम पे, उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी बहुत घर को समेटा, डस्टिंग वगैरह की। जब मैंने देखा मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है क्योंकि आज मुझे मशीन वगैरह भी नहीं निकालनी थी। मैंने 2 दिन पहले मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो आज का जो टाइम था सुबह का डस्टिंग समेटने के बाद जो था मेरे पास फ्री का था। तो 10 बजे मेरे हस्बैंड निकले, उसके बाद मैंने 1 घंटा सो लिया। 12 बजे मेरी हेल्पर आ जाती है। उसके बाद मैंने हेल्पर के साथ काम वगैरह करा के फ्री होके फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए खाना वाना बनाया। सुबह सुबह जो काम करने का मज़ा होता है ना, ऐसा है कि पूरा दिन आपका फ्री आपको मिलता है। अगर आप सुबह सुबह काम ख़त्म कर लेना तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और हमें काफ़ी ज़रा टाइम फ्री मिल जाता है। अगर सुबह सुबह आप अपने काम ख़त्म ना करें ना तो पूरा दिन काम में गुजर जाता है, आपको फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपको जो है ना सारे अपने काम जो है ना इस तरह के जो कि एक्स्ट्रा होते हैं तो वो आपको ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि आपके दिन में आपको टाइम मिले, आप कोई भी अपने बाहर के काम कुछ भी कर सकें। कभी इंसान की तबीयत ख़राब होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब आप ठीक होते हैं, फ्रेश हैं, तो आप अपनी आदत बना लें कि सुबह सुबह अपने काम ख़त्म कर लें। तो दोपहर में जो है ना आपके पास टीवी देखने का टाइम होता है, आपके पास नींद करने का टाइम होता है, बाहर से कोई काम है आपको तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा 2 पीस था जिसकी डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। सिंपल सा 2 पीस है। मैं इस तरह के कलर बहुत पहनती क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। बिल्कुल मैचिंग की आजकल लेस चल रही है और पट्टा पट्टी मैंने फूल के हिसाब से करवाई थी जो इसके ऊपर प्रिंट है। बस 3-3 बटन लगवा के जो है ना मैंने ये ड्रेस बनाया था कैपरी के साथ, और इसका प्लेन दुपट्टा बनवा के पल्टा पट्टी करवा के उस पर सेम चिकन की पतली सी लेस लगवा दी। ऐसा मैंने सेम पहना हुआ है लेकिन फिर भी मैंने बनाया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे जो है ना इस तरह के प्रिंट पसंद है। आप हमेशा ऐसी ड्रेसिंग करें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो आपके हस्बैंड को और आपको पसंद आए। फिर भले आपका 2000-1500 का ड्रेस हो, लेकिन आप पे सूट करना चाहिए, आप उसमें अच्छे लगने चाहिए। मैं इतने हेवी ड्रेसिंग जो है ना घर में नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल हेवी ड्रेस जो है ना नहीं होते पसंद। पहनते हैं कैजुअल में, कभी ये किसी दोस्त के घर जाना हो गया तो कभी दावत पे चले गए, पहनते हम, लेकिन घर में मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते क्योंकि मुझे पूरा दिन काम करना होता है, खाना बनाना होता है, किचन के काम होते हैं, तो इस तरह जो है ना हेवी कपड़े आप नहीं पहन सकते। तो 2 पीस जो है ना प्लेन दुपट्टे के साथ बहुत जो है ना इजी रहते हैं, आपने नहाए पहने और इसको हाथ पे धो के प्रेस करने में हर चीज़ में बहुत आसानी होती है। हमारे कराची में जो है ना अभी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा है, वरना बहुत गर्मियाँ रहती हैं तो उसमें भी जो है ना हेवी कपड़े नहीं पहने जाते। ये मैं बात इसीलिए बता रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स में मुझे मिलते हैं, तो मुझे कहते हैं आप अपनी इस तरह की ड्रेसिंग करती है, इस तरह की क्यों नहीं करती, क्योंकि जो है ना आप अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने हस्बैंड की जो है ना उसके हिसाब से ड्रेसिंग किया करें। तो मैं ड्रेसिंग सिर्फ वो करती हूँ जो मेरे हस्बैंड और मुझे पसंद है ना। उसको सिंपल कपड़े पसंद हैं और जो है उसको इतने हेवी ड्रेस नहीं होते पसंद। मैं ले तो लेती हूँ लेकिन मेरे पड़े रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, और मेरा दिल कभी भी खुश नहीं होता मैं उसके पसंद के कपड़े अगर ना पहनूँ, तो मैं खुद भी जो है ना उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती क्योंकि मुझे एक तो काम करना होता है और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं। और हम पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, लेकिन जो है ना हम कहीं जाना हो गया तो इस तरह फिर। लेकिन जब हम घर में इतने काम कर रहे होते हैं, अभी आप देख ही रहे होंगे, ये नहा के और मैं किचन में घुसी हूँ और कितने सारे मुझे काम हैं। कभी खाना बना लो, कभी किसी का नाश्ता बना लो, कभी किसी को खिला दो, फिर बर्तन बर्तन तो पूरा दिन धुलते हैं हमारे। हेल्पर तो आपके एक टाइम के बर्तन धो के चली जाती है, लेकिन फिर आपको पता होगा कि पूरा दिन आपके बर्तन धुलते होंगे। कि अगर आप घर में काम करने वाली औरतें हैं हमारी तरह, तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे किचन के काम होते हैं जिसमें आप इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी एक ये आदत जो थी ना पहले थी, अब तो नहीं है खैर, बहुत बुरी थी, मुझे लगता है बुरी थी ये आदत, इसको बुरा ही कहेंगे ना। मैं जो है ना किसी को ना नहीं कर सकती कभी, मुझसे कोई कितना काम करवा ले, मुझ में ना करने की हिम्मत नहीं, या मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं उसको ना नहीं करती थी। मैं हंस हंस के जो है ना वहाँ से चली गई, या उसने जो काम करवा लिया मुझसे, घर का हो गया कुछ भी तो मैंने कर लिया, या मुझे उसने कुछ मांग लिया। मेरा पहले पता है ऐसा होता था कि मुझसे इतने लोग पहनने के कपड़े मांगते थे, मैं कोई भी पिक लगा ली स्टेटस पे, कहीं पे ड्रेस पहन के चली गई तो दूसरे दिन या मेरे पास वो औरतें आ जाती थी या मुझे मैसेज करती थी, और मुझसे कितने सारे लोगों ने कपड़े लेके पहनने हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे जो है अपने रिश्तेदार तो कोई कभी किसी ने नहीं मांगा मुझसे। मैं अपने जो है ना रहने वाले आसपास जो हमारे सोसाइटी के लोग होते हैं रहने वाले,
जानने वाली उनकी बात कर रही हूँ। तो मुझसे इतने जो है ना लोगों ने कपड़े पहनने के मांगे हैं। एक लड़की थी, मैं आपको जो है ना उसका बता देती हूँ कि उसने मुझसे एक बार ड्रेस मांगा कि जो है ना आपका मुझे ड्रेस फ़िलहाल अच्छा लग रहा है कि आप मुझे पहनने के लिए देंगी। तो मैं उसको ना नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था किसी को ना करना। हर्ट मैं जो वो हर्ट हो जाएगी यार, क्या सोचेगी, दे देती हूँ। मैंने दिया, वो घर गई, तैयार हुई, पहनी। उसने मुझे बोला रात में आके वापस आ गई, कहती है मेरे उस ड्रेस पे जो है ना मेकअप गिर गया है कि मुझे दूसरे वाला ड्रेस दे सकती हैं। और मैं निकाल के भी कैसे दे रही हूँ, मेरे कबर्ड के ऊपर मेरी बैगें इतनी बंद पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर 2-3 बैगें पड़ी हुई हैं। और मैंने फिर से उसके बैगें उठाई, फिर मैंने वो खाली की, फिर मैंने उसको जो है ना एक और ड्रेस उठा के दे दिया। फिर वो पहन के चली गई। फिर अभी एक हफ्ता नहीं गुजरता, फिर वो तीसरी बार मेरे पास आ जाती है, आपका फला ड्रेस आपने स्टेटस पे लगाया था, बहुत खूबसूरत था, क्या वो आप दे सकती हैं। फिर मैंने उसको वो भी ड्रेस दिया अपना, मेरा वो भी पहन के गई। फिर ऐसा हो गया कुछ ही दिन बाद, उनकी अम्मी है, बल्कि मेरी अम्मी की एज की, उस आंटी की एज भी नहीं थी कि इस तरह के हील वाले सैंडल या कुछ इस तरह के वो जूते पहन सके। आंटी आ जाती है, मेरे सारे शूज़ खुलवाती है और मुझे कहती है कि बेटा मुझे जो है ना अपने जूते दे दो, पहन के जाऊँ। और मैं इस तरह आंटी के पहनने के हिसाब से दे रही हूँ तो वो मुझसे ले ही नहीं रही। और उसने मेरे ऐसे सैंडल चॉइस किए जो उसके पहनने के भी नहीं थे, वो मुझसे वो ले गई। फिर एक वो लड़की थी, मैं उसके साथ पास 2-3 महीने योगा सीखी थी। उसने फिर मुझसे ड्रेस लिए 2-3 बार, फिर 2-3 लोगों ने मुझसे पहने। और मुझे ऐसा है कि मैं दूसरों के पहने हुए ड्रेस इतना कोई मुझसे बिल्कुल भी नहीं पहने जाते कि कोई मेरा ड्रेस पहन ले, तो मैं मुझसे दोबारा बिल्कुल नहीं पहना जाता किसी का पहना हुआ ड्रेस। फिर मैंने जो है ना, मेरे हस्बैंड मुझे इतना डांटते कि आप किसी को किसी बात का जवाब नहीं देती, आप आगे से हर बात के लिए जो है ना हंस के हाँ कर देती, तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आप लोगों को समझ नहीं सकती, आप में ये चीज़ नहीं है कि आगे वाला जो है ना आपको फिर यूज़ करता रहे और आप उसको जो है ना बोलती रहीं ओके ओके। तो ओके नहीं बोलना, जहाँ पे आपको नो बोलना है तो आप नो बोलें। आपको जो है ना अटोल मटोल करने की या उसके घुमा फिरा के बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो है ना मुझसे कितनी सारी लड़कियों ने जो है ना, वो लड़की जो मैं जिसका बता रही हूँ कि उसने मुझसे 3 बार ड्रेस लिया, उसने मुझसे जब दोबारा ड्रेस मांगा ना तो मैंने उसको मना किया। और फिर जब मैं इस इवेंट में गई तो उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया क्योंकि मैंने उसको कपड़ों के लिए ना कर दिया था। इवन वो मुझसे अब बात भी नहीं करती। तो मेरे हस्बैंड की वो बात मैंने अपने जो है ना दिमाग में बिठा दी कि अब जो है ना जो चीज़ हमारे करने की नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो अपने कपड़े कोई भला कैसे दे सकता है आपको पहनने के लिए। कभी कभी तो हमने पहने भी नहीं होते, नहीं होते तो लोग मांग लेते हैं कि हमें दे दो, पहले हम पहन लें। तो फिर वो चीज़ मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से निकाली। मुझसे कोई कुछ मेरी चीज़ मांगता है ना तो मैं उसको बोलती हूँ मैं नहीं दे सकती। मुझसे कोई परफ्यूम मांग ले, अब इतने महंगे परफ्यूम होते हैं, आप इतनी पसंद से लेकर आ रहे हैं तो आप किसी को कैसे दे देंगे। आप अपने मिरर पे सजा के रख रहे हैं और कोई भी बोले कि उठा के दे दें तो आप दे देंगे। तो आप कितने लोगों को देंगे ऐसे, इस तरह तो नहीं कर सकते ना हम। तो आप सीधा सीधा बोल दें कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं दे सकती आपको। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको लेकर गिफ्ट कर दूं, अगर मैं करने जैसी हुई, इतनी महंगी नहीं है, मेरे करने की जैसी है तो मैं कर दूंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी चीज़ें देना स्टार्ट की तो इस तरह तो फिर मेरे इतना शौक़ है कि मैं अपने मिरर को परफ्यूम के साथ क्योर करके रखूँ, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आदत होती है कोई भी आए और मांग ले कि भाई ये अच्छा लग रहा है मुझे दे दो, तो फिर आप कितनों को देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मेरी कज़न्स जो ईरान जा रहे थे, तो उसने मुझसे ऐसे जो है ना बॉडी स्प्रे मांग लिया था। अब वो भी लोग देखते हैं मेरा, वो ना समझे कि मेरे लिए बोल रहे, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही। वो एक तो मेरे पास आती भी नहीं है और बहुत कम आती है, तो उसने मुझसे परफ्यूम मांगा भी नहीं है। बॉडी स्प्रे सस्ता था, इतना महंगा भी नहीं था। लेकिन जो है ना मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने, वो समझ जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे देख के परफ्यूम मांगे, तो उनके लिए मैसेज है कि मुझसे ना मांगा करें। एक तो मैं परफ्यूम से प्यार बहुत करती हूँ और जो है ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूज़ करते, तो मैं उससे आगे से कह रही थी थोड़ा यूज़ करो थोड़ा। उससे मैं इतना छुपा रही होती हूँ, हालांकि वो बहुत प्यार से बहुत सारे लेकर आ रहे होते हैं, हर वक्त 3-4 तो लेकर ही आते हैं जब भी वो शॉपिंग पे जाए। लेकिन परफ्यूम के मामले में इतनी कंजूस बनती हूँ मैं कि मैं कहती हूँ जो भी कोई लगा रहा होता है ना उसको इतने गौर से देख रही होती है कि मेरी ख़त्म कर देगा। मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है और ख़ास करके मिरर पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम मिरर पे चीज़ें भी नहीं रख सकते। तो आज का व्लॉग बस ये था कि नो करना सीखें आप।